अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज जो 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे इस वीडियो में। देखें, फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। जी, फ्रैक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। जी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है जी, ऊपर छोटी होती है नीचे वैल्यू बड़ी होती है, और जो इम्प्रॉपर होती है उसमें ऊपर बड़ी होती है नीचे छोटी होती है। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे और बाद में हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे। जी, टेकिंग स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर ले लें 3/4, तो इसका सेम वैसे ही स्क्वायर लेंगे जैसे हम पहले फाइंड करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 3×3 = 9 हो गया, 4×4 = 16 हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसका करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, देखें ये जो क्वेश्चन है उसको और जो आंसर आया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो 3 16 कितना हो गया जी, 3 × 16 3 4 3 8 6 18 1 कैरी 3 1 3 1 4, ये आ गया 48 और 4 9 36। आप देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है हमारे पास बड़ा आ रहा है, दूसरा छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है जी, जो क्वेश्चन है 3/4 वो ग्रेटर देन होता है किससे जी, जो आंसर आता है 9/16 से। यानी कि जो स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा छोटा आता है यानी कि उसके क्वेश्चन से। तो आपने यानी कि इसमें हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा, जो कोई भी आप क्वेश्चन कर लें इसमें ग्रेटर देन ही आएगा, क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो बड़ी होती है उसके स्क्वायर से। ठीक है जी, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जी, इसका देखें एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया है, सॉल्व कर दिया, तो ये आपने जो है कर लेना है। तो इसमें आप देखें ये था क्वेश्चन नंबर 3, 4/11 टेकिंग स्क्वायर, इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना। 4 4 16 11 11 121 होता है। जी, अब कंपैरिजन आपने क्या करना है जी, पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना आपने 16/121 से। पहले आपने इन दोनों को हमेशा लिखना होगा। 4 × 121 किया, देखें 4 1 4 4 2 8 4 1 8, 484 आ गया। तो 11 को 16 को 9, 6 1 6 1 1 1 क्रॉस गए, 6 1 6 1 1 1, इनको प्लस कर लें 176 आ गया। तो देखें पहला नंबर हमारे पास बड़ा आ रहा है, दूसरा छोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो इसके आंसर से बड़ा होगा। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख के ग्रेटर देन का साइन लगा के तो ये लिख देंगे, उसके बाद उसका जो आंसर है, इनके जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन से जो है छोटा होता है। जी, अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसका हमारे पास है 0.4। फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल्स। अब हमारे पास डेसिमल का स्क्वायर है, पॉइंट वाली वैल्यू क्या है, और उसका हमने कंपैरिजन भी करना है। जी, टेकिंग स्क्वायर कर लेना, 0.4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना। 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 ऐसे, 4 4 16 1 कैरी 1 ऐसे आ गया, फिर क्रॉस हो गया 0 0 हो गया ऐसे 6 1 0। तो 1 2 2 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आप देखें 0.16 आ गया हमारे पास। तो इसका भी अगर आपने कंपैरिजन जब करना है ना, कंपैरिजन, तो ये आप देखें ये जो 4 होता है वो समझो आपका 0.40 होता है। तो ये देखें 0.40 बड़ा होता है, 0.16 छोटा होता है। तो इसका भी हमेशा जो आपका होगा क्वेश्चन वो आंसर से बड़ा ही होगा, इसमें भी आपने ग्रेटर देन का साइन ही लगाना है। तो अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। जी, तो वो है जी 0.05 0.05 0.05 का मैं स्केल ले लूँ इधर। तो 0.05 को 2 दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 0.05। तो आप देखें जी 5 5 25, 5 आया 2 कैरी, 5 0 0 2 आ गया, 5 0 0 हो गया, क्रॉस लगाएं 0 मल्टीप्लाई 0 3 दफ़ा 0 आ गया, फिर क्रॉस लगाएं, फिर 0 0 0 3 दफ़ा 0 आ गया। इनको प्लस कर लें 5 2 0 0 0। अब मेन चीज़ है पॉइंट कहाँ पे आप लगाएंगे, देखें 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0.0025 आ गया। कंपैरिजन जब आपने करना है तो देखें 0.05 ये बड़ा है, ये तो वैसे ही उससे छोटा, बहुत छोटा हो गया 0.0025। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया।
ये आपने रफ वर्क में करना सारा।